नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 12 वर्ष में पहली बार भारतीय संसद में ऐसा नजारा देखने को मिला। राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे थे, हंसी ठिठोली थी। मैं आज भी कहता हूं कि राहुल गांधी बहुत परिपक्वता के साथ अभी भी नहीं बात कर रहे थे, हालांकि कुछ व्यंग्य वो कर रहे थे। लेकिन 12 साल में जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब के पहले तक इन 12 वर्षों में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे आप एनडीए कहते हैं, इतना कमजोर कभी नहीं दिखा। एक तरफ सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का भाषण चल रहा था और सदन से गृह मंत्री नदारद थे, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं थे मौजूद। मोर्चा संभाला था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एक वक्त ऐसा भी आया जब रक्षा मंत्री को इंटरवीन करना पड़ा और एक शब्द को लेकर के आज सदन में बवाल मच गया। और उसी शब्द के इर्द गिर्द आज मैं आपको असली बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिस शब्द को लेकर के बड़ी परेशानी हुई सदन के अंदर में, रूल बुक निकाल लिया गया। कहा गया कि ये शब्द जो है वो अनपार्लियामेंट्री है और संसदीय शब्द है, इसे आप सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दीजिए। और अंततः जब रूल बुक दिखाया गया तो राहुल गांधी को स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है, हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन तब तक राहुल गांधी गंगा में बहुत पानी बहा चुके थे। जो संदेश देना चाहते थे राहुल गांधी, तब तक संदेश दे चुके थे। हैरत की बात मित्रों ये है कि क्या ये कैलकुलेशन मोदी और शाह को पता नहीं था, या सब कुछ जानबूझ करके किया गया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा कर दो। अब क्या नरेंद्र मोदी और शाह तलवार की ढाल पर चल रहे हैं? अगर चलते हैं तो कटते हैं, और अगर उससे फिसलते हैं तो खाई में गिरते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति हो रही है? क्या बंगाल चुनाव में कुछ संदेश को लेकर के क्या रणनीतिकारों ने जो रणनीति बनाई, वो रणनीति कामयाब हो गई या वो रणनीति फेल हो गई? आज भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अपनी रणनीति में कामयाब हुए या फेल हो गए? प्रथम दृष्टया आपके सामने तो लगेगा फेल हो गए। और कैसे फेल हो गए, उसी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। शब्द का नाम था, शब्द का जो नामांकरण है वो ये है कि जादूगर, मैजिशियन। मैजिशियन का जिक्र कर रहे थे कि मैजिशियन का मैजिक खत्म हो गया, जादूगर का जादू खत्म हो गया। वो मैजिशियन कौन? इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी का अब मैजिक खत्म हो गया है। और बार बार जो वो मैजिक करना चाहते हैं, अब वो जनता समझ गई है और हम समझ गए हैं, तो हम सचेत हैं। मतलब अपोजिशन सचेत है, आपके मैजिक में हम नहीं फंसेंगे। 2023 में तो आपने हमको फंसा लिया, हम आपके साथ भी खड़े हुए, लेकिन इस बार उसी मैजिक को फिर से दोहराने की कोशिश की, लेकिन एक गलती कर बैठे और इस बार वो गलती हमने पकड़ ली। और यहीं पर राहुल गांधी क्या सदन में मिमिक्री करते हुए भी, हास्यास्पद भाषण देते हुए भी, हंसी ठिठोली करते हुए भी, क्या राहुल गांधी ने स्कोर ज्यादा बना लिया? क्या मोदी और शाह की पूरी रणनीति सदन में फेल हो गई, या मोदी और शाह को सब कुछ पता था? मोदी और शाह जो संदेश अपने वोटर को देना चाहते हैं, क्या मोदी और शाह को कामयाबी मिल गई उस संदेश देने में? और अगर ये कामयाबी नहीं मिली और मोदी और शाह के इस रणनीति को अपोजिशन उनकी चालाकी के रूप में प्रचारित किया और वो जनता समझ गई, तो फिर तलवार की नोक पर चलने जैसा हो जाएगा, तलवार की धार पर चलने जैसा हो जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी, जिसको जादूगर राहुल गांधी कह रहे हैं, राजनीति के इस एबीसीडी में ही फेल हो गए?
क्या नरेंद्र मोदी को लोकसभा के स्ट्रेंथ का पता नहीं था, राज्यसभा के स्ट्रेंथ का पता नहीं था? या राहुल क्या या नरेंद्र मोदी कल के 3 बजे के भाषण में उनको लग रहा है कि वही जिसको वो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, वो कह रहे थे अपोजिशन से कि हम आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं और फ्री में आपकी तस्वीर भी हम छपा देंगे। एक तरह से उनके ऊपर व्यंग भी कर रहे थे और इमोशनल कार्ड भी फेंक रहे थे, पासा भी फेंक रहे थे। आधे घंटे के संबोधन से वो संदेश दे रहे थे अपने वोटर को, और उनका वोटर कौन है? महिला। महिला वोटर को संदेश दे रहे थे और इसका सीधा असर बंगाल के चुनाव पर वो करना चाहते हैं। बंगाल में महिलाओं की भागीदारी बहुत होती है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं वोटिंग में। तो महिलाओं को क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये संदेश देना चाहते थे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपके हक की लड़ाई सदन में लड़ रही है और ये जो अपोजिशन के लोग हैं और ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये कांग्रेस के साथ मिलकर के आपके हक को दबा रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भी अटैक होगा, कांग्रेस के ऊपर अटैक होगा और लेफ्ट के ऊपर भी अटैक होगा। लेफ्ट तो कहीं है नहीं। तो सभी विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बनाने की जो रणनीति थी मोदी और शाह की, क्या उसमें कामयाबी मिल गई या कुछ बड़ी भूल हो गई, मोदी से चूक हो गई? और इसलिए इस चूक को क्या अपोजिशन मोदी की नीयत पर शक और शंका और सुबह के रूप में प्रचारित और प्रसारित करेगा? और अगर प्रचारित प्रसारित किया और जनता के बीच में ये संदेश गया कि मोदी की नीयत ठीक नहीं थी महिला रिजर्वेशन के बिल को लेकर के, तो क्या इसका खामियाजा बंगाल के चुनाव में मोदी को भुगतना पड़ सकता है? तो क्या सच में बाजीगर अब उनकी बाजी उल्टी पड़ती जा रही है? जादूगर का जादू नहीं चल रहा है जिस तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं? इसे ऐसे समझिए, अगर महिला रिजर्वेशन बिल को नरेंद्र मोदी स्टैंड अलोन लाते तो उस बिल पर सभी अपोजिशन के नेताओं की सहमति होती और कल बल्कि अरविंद सावंत ने, समाज जो शिवसेना के हैं उस पर बड़ा बवाल भी मचा है, अरविंद सावंत ने कहा कि हम 540 550 के स्ट्रेंथ में ही वुमेन रिजर्वेशन को पास करने के लिए तैयार हैं। आप भूल जाइए 850 के स्ट्रेंथ को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 550 में ही करने के लिए तैयार हैं। साउथ इंडिया की पार्टी डीएमके, लेफ्ट पार्टी टीएमसी, शरद पवार की पार्टी शिवसेना उद्धव, सारे लोग कहने लगे कि हम 550 पर ही राजी हैं, 850 बाद में आएगा, आप ले आइए बिल, हम पास कर देंगे। अब ये जो नैरेटिव है, अगर ये नैरेटिव जनमानस में चला गया, मोदी और शाह के लिए दिक्कत होगी। और अगर मोदी और शाह इस नैरेटिव को फ्लैग करने में कामयाब हो गए कि हम तो सदनीयत से, अच्छी नीयत से वुमेन रिजर्वेशन बिल लाए थे महिलाओं के हक की रक्षा के लिए, उनको हक देने के लिए, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कल भाषण में, हम होते कौन है उनको हक देने वाले? तो आप ये गलतफहमी हटा लीजिए कि हम उन्हें हक दे रहे हैं। तो अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे, इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। पॉलिटिशियन, इसमें कोई शक नहीं है, कई बार पॉलिटिशियन कब स्टेट्समैन की तरफ बोलने लगते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन अगर नियत आपकी साफ रहे और तब जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेट्समैन के नजदीक नियत जाता हुआ दिखाई पड़ता है, लोग आपको स्टेट्समैन के रूप में जानने लगते हैं। लेकिन अगर नियत में खोट हो तो फिर आप स्टेट्समैन नहीं रहते, आप पॉलिटिशियन होते हैं। तो एज ए पॉलिटिशियन आपने मास्टर स्ट्रोक चला कल, मास्टर स्ट्रोक, आपने इमोशनल कार्ड फेंका, अपोजिशन को एक प्रकार से बताने की कोशिश की कि सब मिलकर के वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने परिसीमन का बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया और यही बोन ऑफ कंटेंशन बना। झगड़े की जड़ यही परिसीमन बिल बना और परिसीमन बिल को लेकर के अब कहा जा रहा है, अपोजिशन कह रहा है कि साउथ में 24 से 20% हो जाएगा प्रतिनिधित्व और नॉर्थ में 34 से 39% हो जाएगा प्रतिनिधित्व।
मतलब अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश में 200 सीटें हो जाएगी, 140 उत्तर प्रदेश में और 60 बिहार में, तो 200 सीटें 850 में से सिर्फ 2 स्टेट से हो जाएगी। अब ये जो आंकड़ा है, और वो ये कह रहे हैं साउथ इंडियन जो डिमांड है कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और आपने पॉपुलेशन को बढ़ाया। हमारी पॉपुलेशन रेटिंग जो है, ग्रोथ जो है वो कम रही, आपकी ग्रोथ रेट अधिक रही। अब ये सब सारे तर्क साउथ के तरफ से आ रहे हैं और राहुल गांधी डिविसिव पॉलिटिक्स करने में लाजवाब हैं। वो साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने में बड़ी तेजी से अपने आप को उसमें घुसेड़ देते हैं। उन्होंने घुसेड़ दिया, उन्होंने कहा कि साउथ के मेरे भाइयों, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके हक को मरने नहीं देंगे। वी आर हियर, वी वोंट अलाउ टू पास दिस बिल इन द पार्लियामेंट। अब राहुल गांधी जिस मैजिक की चर्चा कर रहे थे, जिसके पीछे हाइड करने की बात कर रहे थे, मैं छोटा सा आपको वो वीडियो क्लिप सुनाता हूं और फिर राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं इसे पास नहीं होने दूंगा, उसे भी सुनाता हूं। ये दोनों वीडियो क्लिप बैक टू बैक सुनिए, फिर मैं असली बात बताता हूं कि खेल कितना बड़ा हो गया और कैसे नरेंद्र मोदी ये सब भांपने में फेल हो गए हैं या नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ये भी बताता हूं, ये दोनों क्लिप देखिए जरा सा। That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. Using and hiding behind India's women. अब दूसरा क्लिप सुनिए, वो भी हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में conclude with an idea, and I want to give you a sense, because you have to understand something. I know more than I'm saying. You have to understand that I know much more than I'm saying in this house. So I'm going to give you and everybody else a nice puzzle, and the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting, and I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. No, listen please, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake, because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message, and on Twitter you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir. अब ये इसके पहले वो कह रहे थे लगातार नंबर 16 का बस उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए छोड़ा है कि नंबर 16 का खेल क्या है। नंबर 16 मतलब 16 अप्रैल की बात हो रही थी अभी, और 16 अप्रैल मतलब कल जो पेश किया गया, 16 अप्रैल को ही ये डिलिमिटेशन, ये जो परिसीमन का बिल है और वुमेन रिजर्वेशन बिल दोनों है साथ में। अब परिसीमन बिल का बहाना लगा करके ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को रोक देंगे। अब यहीं से खेल शुरू होगा। अगर मोदी और शाह दोनों वाकई इस बात को जानते हैं कि परिसीमन बिल को ये पास होने नहीं देंगे, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी दादी के जमाने में, मतलब इंदिरा गांधी के जमाने में भी ये बिल आया था,
और वाजपेयी जी के जमाने में भी वो सोच रहे थे कि परिसीमन का काम हम शुरू करें। 1971 का जो सेंसस था उसके आधार पे उसको थोड़ा चेंज किया जाए, फिर नए सेंसस के आधार पे जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है या जो वृद्धि हुई है उसके आधार पर परिसीमन किया जाए। लेकिन वाजपेयी जी भी हिम्मत नहीं कर सके और मेरी दादी भी नहीं कर सकी। तो फिर ये मोदी जी हिम्मत क्यों कर रहे हैं? यहीं पर वो जादूगर कह रहे हैं। उनको मालूम है कि परिसीमन का मुद्दा जैसे ही आएगा अपोजिशन भड़क जाएगा, और खास तौर से साउथ इंडियन एमपीज को तो वो भड़का ही देंगे, और राहुल गांधी इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। अब याद कीजिए कि राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे कुछ दिन पहले ज्योतिबा फुले के प्रेरणा जो फंक्शन था सदन में, उसमें प्रेरणा स्थल गए थे और रुक करके मोदी राहुल से बात कर रहे थे। अब वो पता नहीं मोदी वाकई में जादूगर हैं। मोदी देख रहे थे कि आने वाले दिनों में तो हमें कुछ जादू करने वाले हैं। अब उस जादू को अगर पकड़ लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पकड़ोगे तो हम निकल जाएंगे। अब क्या, अब ये आपके सामने है, क्या मोदी और शाह ये चालाकी कर रहे थे? वुमेन रिजर्वेशन बिल को ही पास नहीं होने देना है और इसका ठीकरा अपोजिशन पर फोड़ देना है, और इस ठीकरे को हम पश्चिम बंगाल के चुनाव में भुनाएंगे कि ये देखिए महिला विरोधी कैसे हैं। ये आज 3 दशक से महिला रिजर्वेशन बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं, और जबकि हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया सर्वसम्मति से 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल को, और हम इसको अब पास करना, अब ये कानून बनना है। 2000 लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए। राज्यसभा में भी स्ट्रेंथ नहीं है, लोकसभा में भी स्ट्रेंथ नहीं है। 550 में से 360 चाहिए पास होने के लिए, 2/3, और उसी तरीके से राज्यसभा में 244 से 160 चाहिए। दोनों जगह आंकड़ा एनडीए के प्रतिकूल है। ये बात मोदी और शाह को मालूम है। तो परिसीमन ले आओ, परिसीमन पर बवाल खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही परिसीमन पर बवाल खड़ा होगा वो वॉकआउट करेंगे, तो वैसे भी पास नहीं होगा। अगर संपूर्ण विपक्ष वॉकआउट कर जाता है तो उस स्थिति में उस विधेयक के पास होने का कोई महत्व नहीं रहता है। और अब तो पास आउट वॉकआउट करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो अपोजिशन के फेवर में है। 292 है लोकसभा में और 141 है, 40 है राज्यसभा में। एनडीए के पास चाहिए 360, तो नंबर्स में नीचे हैं दोनों सदन में। तो ऐसी परिस्थिति में और बवाल कर, अगर ये चाहत थी मोदी और शाह की कि लिमिटेशन परिसीमन का बिल साथ साथ ले आओ, इस पर बबेला खड़ा होगा और वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होगा, अटक जाएगा, और फिर हम इसका ठीकरा अपोजिशन पर फोड़ देंगे। अगर ये चाहत है, ये चाल है, इस चाल को उधर के जो दर्शक थे ना, मैजिशियन ये थे, जो दर्शक थे वो पकड़ लिए, और वो ताली नहीं बजाए। वो आज इसी का जिक्र कर रहे थे, वो ताली नहीं बजाए। उन्होंने कहा कि देखिए हम आपकी चाल को पकड़ लिए, आप एक्सपोज हो गए हैं। अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर इसी एक्सपोज वाले भाव को अपोजिशन जनमानस में लेके चली गई कि मोदी और शाह चालाकी कर रहे थे, लोकतंत्र को हाईजैक कर रहे थे, साउथ इंडिया को पूरी तरह से निस्ताबूद करना चाह रहे थे, नॉर्थ इंडिया को सीट देना चाह रहे थे। हालांकि ऐसी नियत थी नहीं अब भारतीय जनता पार्टी की, दूर दूर तक नहीं थी। उनका यह कहना था कि देखिए परिसीमन से किसी को नुकसान नहीं होगा, और कभी ना कभी तो हम सबको सोचना चाहिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार कर लिया है, 850 लोकसभा के सदन में बैठने की क्षमता बढ़ा ली है, और वो महिलाएं जब आएंगी तो किसी का हक भी ना मरे, इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया है। जैसे किसी मेल एमपी को ये लगे कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी, 550 में से अगर 33% उधर चले जाएगा तो हम कम हो जाएंगे, तो हमने स्ट्रेंथ ही बढ़ा दिया हाउस का, तो ये तो अच्छी बात है। तो नियत उस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी नियत बिल्कुल साफ है, अमित शाह भी कह रहे हैं हमारी नियत साफ है, लेकिन अपोजिशन इसे नियत साफ करके नहीं बताएगा जनता के बीच में। अपोजिशन कहेगा कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये परिसीमन ला रहे हैं, जहां ये स्ट्रांग है, ऐसी सत्य से बिल्कुल परे है। जहां ये स्ट्रांग का मतलब है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद अभी समाजवादी पार्टी को है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं जहां की 140 सीटें होने वाली है, 80 से बढ़कर के 140 हो जाएगी, मतलब 60 सीट का इजाफा होने वाला है वहां पर, लगभग 2 गुना। ऐसी परिस्थिति में भी उनको कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव चुप्पी मारे हुए थे। अखिलेश यादव थोड़ा बहुत मजाकिया लहजे में कुछ कुछ करते थे, लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि अगर ये स्थिति होगी तो हमारे ही फेवर में मामला होगा। ऐसी भी चाल चल रही होगी कि अखिलेश यादव को तोड़ दिया जाए इस मुद्दे पर, परिसीमन वाले मुद्दे पर, लेकिन ये टूटा नहीं। अपोजिशन लगता है एकजुट है,
और कुछ देर पहले तो मोदी जी ने एक प्रकार से स्वीकार भी कर लिया कि ये बिल लगता है ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये पास नहीं होगा दोनों सदन से, और यहाँ पर अपोजिशन स्ट्रेंथ का की एकजुटता है। अब इसमें दो नुकसान हो गया जादूगर को। मैं जादूगर इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जादूगर बोला है, और हम तो यहाँ बोल ही सकते हैं पार्लियामेंट में, ये असंसदीय शब्द है, लेकिन हमारे लिए असंसदीय शब्द नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जादूगर जो हैं, उनका जादू लोगों ने पकड़ लिया है। अब इनसे दो नुकसान होगा जादूगर को। अगर अपोजिशन ये बात ममता बनर्जी के राज्य, जहां ममता बनर्जी सत्ता में है, ये बताने में कामयाब हो गए कि देखिए इनकी इनकी चाल देखिए कि महिला बिल के बहाने ये परिसीमन का बिल ला रहे थे, ये लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे थे। अगर ये चल गया और महिला समझ गई, तब तो उल्टे पड़ जाएंगे सारे दांव। और दूसरी बात, आप कोई विधेयक लाते हैं और वो गिर जाता है, ऐसी स्थिति में सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ये परिस्थिति किसी भी दौर में, किसी भी सदन में बननी नहीं चाहिए कि आप कोई विधेयक लाएं और वो विधेयक गिर जाए। इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। अपर हैंड अपोजिशन का होगा, लोअर हैंड सत्ताधारी दल का हो जाता है, और फिर ये इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पर बनता है, क्योंकि फिर अपोजिशन रिगर करता है, और आप अगर लंबे समय से सत्ता में हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी मल्टीफोल्ड ट्रैवल करेगी आपके खिलाफ। जनमानस में ये जाएगा कि अब तो ये गिर गए, अब तो ये जाने वाले हैं, देखिए इनकी चलती नहीं, इनका स्ट्रेंथ भी कम है, खत्म हो गए ये, अब थोड़ी सी और ताकत लगा देते हैं। अपोजिशन ये दिमाग लगाएगा थोड़ी और ताकत लगाओ तो हम इनको पछाड़ देंगे। ये अपोजिशन अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा, और जो सत्तारूढ़ दल है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएगा। ये परिस्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए ये नेगेटिव बात है। तो क्या दोनों ही फ्रंट पर जादूगर का जादू फेल हो गया, या जादूगर का जादू चल गया कि नहीं, हमारी जो कोशिश थी वो कोशिश हो गई कामयाब। हम ये चाहते थे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के बहाने ये रार करे, तकरार करे, ताकि हम इसे महिला विरोधी साबित कर दें, और अगर ये महिला विरोधी साबित हो जाएगा तो पहला बोनांजा हमें पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। तो क्या ये कैलकुलेशन करके गए हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव इसका बैरोमीटर। अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में और तमिलनाडु के भी चुनाव में अगर महिला वोटरों का टर्नआउट इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी हुआ है, तो समझिए कि मोदी की जो चाल 16, 17, 18 अप्रैल की है वो कामयाब हो गई जादूगर की। लेकिन अगर महिला टर्नआउट नहीं हुआ तो फिर राहुल गांधी की जो बात है, जादूगर पकड़ा गए हैं, वो सच हो जाएगी। अब ये पॉलिटिक्स के एबीसीडी में जादूगर फेल हुए हैं या पास हुए हैं, ये पता सिर्फ और सिर्फ मोदी को है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।